नमस्कार दोस्तों, सुबह की भाग-दौड़ हो या शाम की छोटी-सी भूख, एक चीज़ जो सबको खुश कर देती है वो है गरमा-गरम प्याज का पराठा, कुरकुरी परत और अंदर से चटपटा मसाला। आज मैं बताऊँगी आपको वो खास सीक्रेट जिससे आपके पराठे कभी फटेंगे नहीं और हर बाइट में मिलेगा ढेर सारा प्याज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रेसिपी। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें हम डालेंगे 2 कप गेहूँ का आटा, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी डालने के बाद यहाँ हम नमक ऐड करेंगे, तो यहाँ हमने आधा छोटा चम्मच नमक ऐड किया है, 1 चम्मच यहाँ हम तेल ऐड करेंगे, उसके बाद हाथों से इस तरह से रगड़ते हुए हमें आटे को अच्छे से मोयन लगा देना है। अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे, पानी डाल के आटा को हम अच्छे से सॉफ्ट हम गूँथ के तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ आटे को हमने थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। अब इसे हम सॉफ्ट गूँथ लेते हैं, तो देखिए आटा हमारा बिल्कुल गूँथ करके तैयार हो चुका है। अब इसे हम ढक के रख देते हैं जब तक आटा हमारा थोड़ी देर के लिए फूल जाएगा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, तब जो ये हमारे पराठे हैं बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। जब तक हम यहाँ पे प्याज काट लेते हैं, तो देखिए इस तरह से लंबे लच्छे में आप प्याज काट लें। तो यहाँ हमने प्याज भी काट लिया था। अब हम यहाँ पे एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं, जिससे ये प्याज का जो पराठा है हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा बनेगा। यहाँ मसाले में हमने ले लिया है 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, थोड़ी-सी काली मिर्च, 2 सूखा लाल मिर्च, इसे हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए यहाँ मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है, अब इसे हम ठंडा करके मिक्सी के जार में डालेंगे। तो यहाँ मसाला हमारा ठंडा हो चुका था, हमने इसे मिक्सी के जार में डाला है। अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए मसाला हमने बिल्कुल दरदरा पीस के यहाँ पे तैयार कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने मसाले को पीस लिया है। अब चलिए आगे का हम प्रोसेस करते हैं। अब हमने ले लिया है यहाँ पे पैन, पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को हमने यहाँ पे डाल दिया है, पैन में अच्छे से तेल को फैला लेंगे। उसके बाद जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ था, वो सारे मसाले इसमें डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे मसाले को डाल दिया है और इसे हम 1 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। जब मसाला भून जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन को हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए बेसन का कलर चेंज हो चुका है, बेसन हमने अच्छे से भून लिया है। बेसन भुनने के बाद जो हमने प्याज काट के रखा हुआ था, वो सारे प्याज इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो प्याज को हाथों से क्रश करके भी डाल दीजिएगा, प्याज के सारे लच्छे खुलने चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी-सी हल्दी का पाउडर, थोड़ा-सा हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी-सी हम यहाँ पे अजवाइन डालेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लीजिएगा। मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद के अनुसार से नमक, नमक डाल के अच्छे से प्याज में इसे मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे कटी हुई धनिया की पत्ती, उसके बाद हम 1 नींबू का रस डाल देंगे। हमने 1 नींबू काटा था जिसमें आधे नींबू का रस हमने यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, उसके बाद हमने नींबू का रस डाला है। आप चाहें तो नींबू के रस की जगह पे आमचूर का पाउडर डाल लीजिएगा। उससे भी जो ये मसाला है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा बन के तैयार होगा। जब मसाले अच्छे से पक गए हैं, तब हमने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है ताकि मसाला हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम स्टफिंग करेंगे। जब तक ये देखिए आटा भी हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, एक बार हम आटे को और अच्छे से मसल लेते हैं। अब हम इसकी लोई तोड़ लेंगे, तो आपको पराठे जितनी बड़ी छोटी चाहिए उस हिसाब से आप लोई तोड़ लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे एक कटोरी का शेप दे देंगे। तो अंगूठे से दबाते हुए हमें कटोरी का शेप दे देना है। तो ये देखिए यहाँ हम अंगूठे से दबाते हुए इसे हमने कटोरी का शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पे स्टफिंग रखेंगे, तो स्टफिंग हमने 2 चम्मच यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद हम इसे अच्छे से बंद कर देंगे। तो देखिए अंगूठे से इस तरह से पकड़ के आप दोनों तरफ से आटे को उठाते रहिए और स्टफिंग को आप अंदर बंद कर दीजिए। तो यहाँ देखिए हमने एक स्टफिंग बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए बहुत ही झटपट, बहुत ही क्विक ये स्टफिंग बन के तैयार हो जाता है और यकीन मानिए इस तरह से आप प्याज के पराठे बनाएँगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाला है ये। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ही ट्राई करिए। तो देखिए यहाँ हमने एक स्टफिंग बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे हल्के हाथों से देखिए इस तरह से हमें इसे फैला लेना है। तो यहाँ हमने हल्के हाथों से इसे फैला लिया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ी-सी कलौंजी, थोड़ा-सा व्हाइट तिल और उसके बाद से फिर हमें इसे दबाते हुए अच्छे से फैला लेना है। अब हम इसे बेल लेते हैं, तो हल्के हाथों से बेलन से हम इसे बेल लेंगे। तो पराठा हमारा एक बेल के हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल भी फटा नहीं है, बिल्कुल चिपका नहीं है। अब इसे गरम किए हुए तावे पर रखेंगे। जब पराठा हमारा एक तरफ से सिक जाएगा, उसके बाद पलट के हम दूसरी तरफ से पराठे को सेक लेंगे। पराठे को हमें उलट-पुलट करके दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। तो देखिए यहाँ हमारा पराठा अच्छे से सिक चुका था। अब हम इसके ऊपर घी लगा देते हैं और यहाँ हमने फ्लेम को लो रखा हुआ था।
यहाँ हमने एक तरफ से पराठे में घी अच्छे से लगा लिया है, पराठे को हम पलट लेंगे और घी को दूसरी तरफ से भी अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने दोनों तरफ से घी अच्छे से पराठे में लगा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से हमने घी अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। बाकी बचे पराठे हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों तैयार है हमारा गरमा-गरम और सुपर क्रिस्पी प्याज का पराठा। इसकी खुशबू ही बता रही है ये कितना लाजवाब बना है। इसे आप सफ़ेद मक्खन, ठंडी दही या अपनी पसंदीदा चाय के साथ एंजॉय करें। अगर आपको आज की यह आसान सी रेसिपी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उस दोस्त को शेयर करें जिसे प्याज के पराठे बहुत पसंद है। चलिए मिलते हैं और एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।